ओके। सो हमने पोटेंशियल एनर्जी कुछ सिमेट्रिकल सिस्टम के लिखे थे, एक दो उसी से रिलेटेड और भी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस है, उसका भी हम लोग करके देखते हैं, है ना। लिखता हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ hollow sphere having charge q and radius से r, है ना, रेडियस r, राइट। पता है हम इसी टर्म को सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं, एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर। हाँ बिल्कुल, है ना, इस टर्म को सेल्फ एनर्जी भी बोला जाता है। एनीवे क्या है देखते हैं। देखिए हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का सिग्निफिकेंस आप समझते हैं कि चार्जेस जो होगा वो इसके सरफेस पर आएगा एंड अपने को रेडियस गिवन है r, राइट। नाउ क्या करना चाहिए अपने को, क्या बोला जा रहा है, अगर देखें थोड़ा सा तो देखो क्या है ना कि ये फाइनल चार्ज है कैपिटल Q। नाउ कंसीडरिंग कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड हार्डली टाइम से कोई रिलेशन नहीं है, एट एनी इंस्टेंट इस पे चार्ज है आपका Q, हाँ, एंड देन हम और लेके आ रहे हैं इस पे dq, राइट, समझे। तो देखो जो वर्क आएगा अगर हम लोग लिखेंगे कि ये हमारा होता है dv, या मैं आपको समझाऊं तो u को हमने ऐसा लिखा था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम इंफिनिटी टू p, या ध्यान हो तो हमने q इंटू डेल्टा v भी लिख दिया था। हाँ जी बिल्कुल ये लिख सकते हैं। एंड दिस इंप्लाइज कि मैं dq के करस्पॉन्डिंग अगर du लिखता हूं तो वो आ जाएगा आपका dq इंटू v, वेयर v किसका, v सरफेस ऑफ स्फीयर, है ना। ये चीज भी होता है कि चेंज इन पोटेंशियल, या जो भी इसका पोटेंशियल है हम लोग लिख सकते हैं, that is and potential of surface of hollow sphere, सॉरी, तो ये आता है k q और अपॉन व्हाट r, क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो रख तो अपन r ही पर रहे हैं ना, राइट। एंड इन अ सिंपल वे आप लिख दीजिए, अगर चार्ज हम ऐसे ऐसे सारे चार्जेस को ऐड करते जाएं एंड फाइनली हमारा कितना हो जाना चाहिए, कैपिटल Q ना। तो जब चार्ज जीरो था तो आप उसको जीरो मान लीजिए, एंड जब चार्ज नहीं होता कि जीरो था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और जब चार्ज कैपिटल Q है तो ये U ना। तो ये तो हो गया U हमारा dq, एंड V जो आ रहा है विच इज k q by r, एंड आई होप इसको इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो आपके पास आंसर आ रहा है k एंड r को कॉमन ले लीजिए, q और dq विच इज ऑफ कोर्स बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, एंड इतना हम लोग लिख सकते हैं अपर लिमिट, है ना। एंड यही हमारा एनर्जी जो है, इसी को हम लोग सेल्फ एनर्जी ऑफ किसका है, हॉलो स्फीयर, एंड ये आ गया k q स्क्वायर बाई 2r। मीन्स क्या, हाँ जी मीन्स क्या, टू ब्रिंग, हाँ जी, कैपिटल Q चार्ज ऑन अ हॉलो स्फीयर, हाँ जी, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगर लिखेंगे तो वो यही आ जाएगा U सेल्फ, और ये आ जाएगा k q। मतलब इस सिस्टम को आपको डेवलप करने में
हाँ, हॉलो स्फीयर पे इतना चार्ज लाने में आपको इतना वर्क करना पड़ेगा, राइट ना। इससे रिलेटेड देखिए, इससे रिलेटेड अगर हम बात करें कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में इसका क्या यूज होता है ना, तो नॉर्मली अगर आप इसको भूल भी जाएंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये बोल रहा है, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं और उससे हम थोड़ा और बेटर समझेंगे। क्या दो हॉलो स्फीयर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, चार्ज है Q एंड R, ठीक है। दूसरे का चार्ज भी चलिए मैं 2Q लिख लेता हूं और रेडियस भी 2R लिख लेता हूं, समझे। एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं C1 एंड C2 जो है, और इनिशियल सेपरेशन आपका 4R है। हाँ ना, पहला हम ये लिखना चाह रहे हैं कि फाइंड द एनर्जी ऑफ सिस्टम। दोनों हॉलो स्फीयर है ना, ये भी हॉलो स्फीयर है और ऑफ कोर्स हम लोग अभी बात हॉलो स्फीयर की कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों हमें हॉलो स्फीयर है, राइट ना। लिखे तो अगर हम लोग वो एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखेंगे तो देखिए क्या करना चाहिए। हाँ, एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात करेंगे तो ध्यान से, अगर एनर्जी हम सिस्टम की लिखेंगे तो U1, U2 और U12 इंट्रैक्शन, ये और ये 1 लिखोगे, ये आपका सेल्फ और ये भी आपका क्या सेल्फ, बिल्कुल ना। हम बढ़िया से जानते हैं कि Q² बाई 2R, K 2Q का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2R, यस सॉरी प्लस इंटरेक्शन। देखिए इंटरेक्शन लिखने का क्या सिग्निफिकेंस मैं बोल रहा हूं कि या तो आप ऐसा करें कि क्या होता है कि इसकी वजह से अगर मैं यहां पर पोटेंशियल लिखूं V1, तो आपको समझ में आ रहा है कि इस पूरे स्फीयर का ऐसा बिहेवियर रहता है कि पूरा का पूरा चार्ज यहां पर रखा हुआ है सेंटर पर। हाँ बिल्कुल, तो आप ये लिख सकते हैं, या तो हम इसको Q2 इंटू V1 लिखें, हाँ जी, या मैं ऐसा बोल रहा हूं कि U12 इंट्रैक्शन जो है ना, वो आप ये भी लिख सकते हैं Q1 इंटू V2। हाँ ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग बात करें तो आप लिख लीजिए, ठीक है। एनीवे ये इंटरेक्शन का एनर्जी है और ये इन दोनों का सेल्फ है, और KQ² बाई 2R प्लस 4KQ² बाई 4R प्लस V1 लिखिए यहां पर, इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल, तो कितना आ जाएगा, K बाहर का है, Q अपॉन डिस्टेंस कितना है 4R, हाँ जी, इंटू Q2 यानी कि 2Q, यस ना। सिंप्लीफाई करके चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। दैट इज मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि KQ² बाई RS कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर तो 1 हो गया, ये 1/2 है, ये 1 है, और यहां पर आपका 1/2 आ रहा है, दैट इज 2KQ² बाई R, हाँ जी ना। एक तो ये बात रहा, दूसरा मैं क्या बोलना चाह रहा था कि देखिए अगर इसी क्वेश्चन में लिखें, हाँ इसी क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं, आगे आप नोट कर लेना, फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड, हाँ
मतलब बाई एक्सटर्नल यही होता है, ठीक है ना। रिक्वायर्ड टू मेक सेपरेशन 8R, सॉरी 8R, है ना। मतलब इसको 4R से 8R पर कर देना है, ठीक है। देन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि पहले कॉन्फ़िगरेशन का ये एनर्जी है, हाँ, इसको अगर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मानते हैं हम इसको 1 मानेंगे। एंड देन क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग इसका जो है ये सेकंड कॉन्फ़िगरेशन कि अब जैसे है कि ये हमने बढ़ा के इसको कर दिया, ये सेकंड वाला कॉन्फ़िगरेशन जो आ रहा है कि अब ये जो सेपरेशन है वो 8R हो चुका है, समझे। तो देखो मैं बोलूंगा ना, ध्यान देना, ना तो ये चेंज होना है ना ये चेंज होना है, मतलब इसका जो सेल्फ था वो इतना ही रहेगा, चाहे वो यहां रहे या कहीं भी रहे, राइट। सिमिलरली इसका जो सेल्फ है वो भी इतना ही रहेगा, चाहे वो यहां रहे, ठीक है ना। सो वर्क डन निकालना है ना, तो हमें जरूरत पड़ेगा ओनली एंड ओनली, पता है किसका, चेंज का। सो आप उसमें सेल्फ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ओनली क्या चाहिए, इंटरैक्शन। एनीवे आप इस चीज का ध्यान रखोगे तो ऑफ कोर्स कई बार पूछता है कि एनर्जी बता दीजिए, तो एनर्जी में आप सेल्फ को नहीं छोड़ सकते हैं, राइट। बट अगर आपसे वर्क वगैरह पूछ रहा है ना, तो आप ध्यान दीजिए ओनली एंड ओनली चेंजेस पर, क्योंकि सेल्फ जो है वो स्टिल वो चेंज होना ही नहीं है। एंड दिस इंप्लाइज, अगर मैं लिखना चाहूँ सेकंड पार्ट का कि वर्क डन एक्सटर्नल अगर मैं लिखूंगा ना, तो मैं बोल रहा हूं इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, पहले भी लिखोगे इतना आएगा, दूसरा तो आप U1 2 का कॉन्फ़िगरेशन 1 में, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, तो फाइनल और U1 2 इनिशियल, हाँ, और ये दोनों के दोनों जो हम लोग लिख रहे हैं वो ओनली क्या, इंटरैक्शन, बिल्कुल इतना ही लिखना ही होता है ना। ना पहला इंटरैक्शन हमने लिख रखा है, आप लिख लो Q2 इंटू V1, हाँ जी, माइनस Q2 इंटू V1, हाँ, तो ये 1 का 1 वाले पोजीशन में और ये 1 का, या सॉरी चलिए मैं लिखता हूं फाइनल और ये लिखते हैं इनिशियल, ठीक है ना। ये चार्ज तो आपका 2Q ही है, फाइनली आ गया KQ और सेपरेशन KQ एंड डिस्टेंस जो है कितना 8R, हाँ जी, माइनस ये तो 2Q है और इनिशियल सेपरेशन अपना था KQ/4R, है ना। एंड वर्क डन हमारे पास एक्सटर्नल है, वर्क डन एक्सटर्नल क्या आ गया, लिख लेते हैं जो भी आ रहा है अपने को, कोई ज्यादा इशू वाला बात नहीं है। बट द थिंग इज कि मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों टर्म हमें अब लिखने को जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं चेंज का, तो सेल्फ जो है वो चेंज नहीं होता है। एनीवे यहां पर अपने को बच गया है 1/4, आई होप सो 1/4, एंड दिस टर्म इज -1/2। KQ²/R, है ना, बाद बाकी सिंप्लीफिकेशन का है, आप ये काम कर सकते हैं, -KQ²/4R। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल या वर्क डन रिक्वायर्ड। देखिए माइनस से फिर भी आपको जस्टिफाइड होना चाहिए या जस्टिफाई कर सकते हैं, एज आप इसको छोड़ोगे तो ये तो अपने आप जाना चाहेगा, हाँ, तो आप इसको स्लोली या एक्सटर्नल को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, इस पर इधर और इस वाले पे इधर, तभी जाके, नहीं है तभी तो ये स्लोली ऐसे जाएगा, क्योंकि हम लोग ये जो वर्क लिखते हैं ये कैसा वर्क होता है, मिनिमम, है ना। तो ये चीज है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स हम लोग ये बातों को 2-3-4 बार बोल चुके हैं, है ना। सो बी केयरफुल, हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, ये इधर आ रहा है, ऑफ कोर्स नेगेटिव होना चाहिए, इस पर भी फोर्स हम लोग इधर लगा रहे हैं और जाए इधर रहा है, क्यों, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ जो भी है रिपल्सन। एनीवे
दैट इज द सेल्फ एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, राइट। नाउ नेक्स्ट जो हमारा होता है, इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं सॉलिड स्फीयर, है ना। लिखते हैं